भी काफी समय हम सब वक्ताओं ने आपको आज देश दुनिया प्रदेश क्षेत्र में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप सब लोगों को बताने का काम। देखिए, क्योंकि आज ये जो हमारी बैठक है ये हमारे उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई विशाल जी हमारे साथी, हमारे सीनियर, और हमारे प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस के साथी आकिब भाई हमारे साथी रहे हैं। हम लोगों ने यूथ कांग्रेस में भी साथ काम किया है। आप आए हैं कि आप लोग हम कैसे बागपत जनपद के अंदर उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और किस तरीके से हमारे युवा साथी हम लोगों को साथ मिलकर या कांग्रेस को बढ़ाने का काम करें, समाज को बढ़ाने का काम करें, पार्टी को बढ़ाने का काम। विशाल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भी हमारे यूथ कांग्रेस से हैं, तो मैं हमारा जो कांग्रेस कमेटी का हमारी जो कांग्रेस कमेटी का और जो संगठन है वो कांग्रेस सेवा दल होता है। कांग्रेस सेवा दल में एक प्रदेश महासचिव के रूप में मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया। मैं NSY में भी प्रदेश सचिव रहा, उसके बाद मैं कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश सचिव, फिर महासचिव, उसके बाद हमारा एक संगठन होता है उसी का पेरेंट कांग्रेस यंग ब्रिगेड, उसका मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा, जिसको रिकॉग्नाइज भी लोग नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने उस पूरे संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया। और यूथ कांग्रेस में उस समय आपके साथी भाई ओमीर यादव जी, आपने साथ काम किया होगा, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोग सेवा दल के अध्यक्ष थे, जिसको पार्टी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन हमने फिर भी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के बराबर का एक पैरेलल संगठन, जिस उस संगठन के निकले हुए कम से कम 6 लोग आज के समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, हमारे युवा कांग्रेस के नहीं, हम लोगों ने जो संगठन अपना सेवा दल यंग ब्रिगेड का बनाया था, उसमें से कम हम 6 लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं और 3 लोग आज हमें छोड़कर चले गए। वो 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और 1 लोग समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष। उसके बाद हम लोगों ने ये यात्रा चालू की। उसके बाद हम लोगों को मौका मिला और हमारे अध्यक्ष रहे भाई ओमीर यादव जी, उन्होंने हम लोगों को मौका दिया और हम लोगों को भी उन्होंने यूथ कांग्रेस में एज ए प्रदेश सचिव, मैंने उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस में भी प्रदेश सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी और मैं जनपद गाजियाबाद का प्रभारी रहा। और फिर वहीं से मेरा आप लोगों को ये बताने का और मेरे जो साथी यहाँ लोग बैठे हैं आप सब लोगों को बताने का कारण सिर्फ एक है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ कांग्रेस के संगठन में हम काम करेंगे तो हमारा भविष्य क्या। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारा जो कार्यकर्ता संगठन के एक लेवल को पार करेगा उसको मान्य हमारे नेता राहुल गांधी, चाहे वो सामान्य घर का बच्चा रहे या किसी नेता के घर का बच्चा रहे, चाहे वो गरीब घर का बच्चा रहे, उसको निश्चित बढ़ाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने किया है, लगातार किया और लगातार आगे भी करेगी। क्योंकि मेरे जैसे सामान्य घर के बच्चे को, जिसका राजनीति से, जिसके परिवार का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, घर से बुलाकर फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबसे नौजवान जिला अध्यक्ष और बागपत जैसे सबसे कठिन, मैं विशाल भाई आपको बताना चाहता हूं, हो सकते हैं बहुत सारे जनपद ऐसे रहे जहां कांग्रेस के नाम पर कुछ ना कुछ होता होगा, जहां कांग्रेस का संगठन रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जनपद बागपत ऐसा जनपद रहा है जिसने पिछले 37 साल के अंदर कांग्रेस ने कभी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। और अगर हमारा कोई प्रत्याशी लड़ा है तो वो भी किसी दूसरे सिंबल पर जाकर चुनाव लड़ा, हमारा कोई नेता या चुनाव नहीं लड़ा। संगठन के नाम पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो दिल्ली से लगता हुआ भी है, अगर कोई जिला है संगठन के नाम पर तो सबसे पिछड़ा था, वो हमारा बागपत जनपद था। उस जैसे कठिन जिले की जिम्मेदारी आप यूथ कांग्रेस से निकले हुए एक नौजवान लड़के को देने का काम किया। और साथ ही साथ विशाल भाई आपको बताना चाहता हूं, जब माननीय प्रियंका गांधी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बनी तो उनके साथ भी मुझे उनकी कमेटी में काम करने का मौका मिला। उस समय में मात्र 23 साल की उम्र में उनके साथ प्रदेश सचिव प्रभारी रहा और प्रियंका गांधी जी के साथ भी प्रदेश सचिव प्रभारी रहा। बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस से निकले हुए एक लड़के को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई बहुत बड़ा आर्थिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन चूंकि हम लोगों को प्यार कांग्रेस पार्टी था, हम लोगों ने देश की बात की, हम लोगों ने प्रदेश की बात की, संगठन की बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को बढ़ाने का काम किया। तो यही चीज आप लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूं कि आप आज उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस से जुड़ने का काम करें और निश्चित जिस तरीके से हम जैसे गरीब बच्चे को बढ़ाने का काम हुआ, आप आकिब भाई भी हमारे जैसे एक सामान्य परिवार से आते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जनपदों को महासचिव बनाकर देने का काम किया, तो कांग्रेस आपको बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ
हम लोगों को, आप लोगों को आज समझना है कि जितनी जरूरत आज कांग्रेस पार्टी को आप लोगों की है, उससे ज्यादा जरूरत हम लोगों को अगर किसी चीज की है तो वो कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि आज देश के अंदर दो विचारधाराएं राज कर रही है। आज देश के अंदर दो विचारधाराएं उपस्थित है। एक वो विचारधारा है जिसके लोग सत्ता के अंदर है, जिसके लोग सरकारों के अंदर है। एक वो विचारधारा है जो आपकी लड़ाई के लिए सड़कों के ऊपर है। पिछले 500 या 1000 साल के अंदर आप कोई संत नहीं पाओगे, कोई नेता नहीं पाओगे, ना कोई क्रांतिकारी व्यक्ति पाओगे जिसने 4000 किलोमीटर देश के लिए, आप लोगों के लिए, गरीब के लिए आवाज उठाने के नाम पर पैदल रास्ता कन्याकुमारी से जम्मू तक नापने का काम किया। वो आपका भाई था, आपका बेटा था, राहुल गांधी। आपने आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा होगा, आज तक आपने ऐसा कोई परिवार नहीं सुना होगा जिसका पिताजी मुख्यमंत्री, जिसका पिताजी प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, और वो एक जोड़ी कपड़ों के अंदर वो चला सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर आपकी बात करने के लिए, हमारी बात करने के लिए। आज आप लोगों को समझना है, हम लोगों को भी समझना है कि वो लोग हमारे बीच आते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे बीच आते हैं जो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम का डर दिखाते हैं। आप लोगों को, हम लोगों को कौन का डर दिखाते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से पूछना है कि जब वो आपकी वोट लेकर सदन में पहुंचते हैं, क्या आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं? नहीं करते। आज आपके बीच समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, आपके बीच राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी आएंगे, आपके बीच बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आएंगे, और आजकल एक डमरूबाज नई पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी है, उसके लोग भी आपके बीच आएंगे, नीला झंडा लेकर आपके बीच आएंगे। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे कि जब आपके हक की बात होती है, किसी गरीब के नौजवान के हक की बात होती है, तो उन पार्टी के बड़े से बड़े नेता कई सड़कों पर आपके बीच, हमारे बीच खड़े नहीं होते, सरकार की आंख से आंख मिलाकर बात करने की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है, वो लोग आप पर, हम पर अपना अधिकार जमाने का काम करते हैं, और आप लोग, हम लोग भी बहक जाते हैं। हम लोग, आप लोग भी भाई के चक्कर में बहकते हैं। तो हम लोगों को बहकना नहीं है, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी, आज तक जो लड़ाई थी वो सरकारों की लड़ाई थी, वो कुर्सी पर बैठने की लड़ाई थी। लेकिन जो आने वाले समय की लड़ाई है, ना वो कुर्सी की लड़ाई है, ना वो सत्ता की लड़ाई है, वो लड़ाई है हमारे नौजवान छोटे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, नौजवान को बचाने की लड़ाई है, किसान को बचाने की लड़ाई है, इस खेत खलिहान को बचाने की लड़ाई है, और सबसे ज्यादा आप लोगों के, हम लोगों के भाईचारे को बचाने की लड़ाई। आज वो लोग सरकारों के अंदर बैठे हैं जो लोग बोलते थे कि डॉलर का प्राइस उतना गिरता है जितना प्रधानमंत्री की उम्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, उन लोगों का एक जुमला होता है, जब भी चुनाव आता है तो उन लोगों के पास एक जुमला होता है कि हम 400 पार, 300 पार, 250 पार। लेकिन हम तो कहना चाहते हैं माननीय मोदी जी, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब तो डॉलर सैकड़ा पार होने के लिए है, आज 90 के पार डॉलर। और आप लोगों को भी समझना है, डरने की जरूरत नहीं है। ये देश ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। अगर भारत है तो हर एक भारतीय का है। जो इस देश के अंदर है वो भारतीय है। ये देश, ये माटी, हम हिंदू की भी चुनी है, आप मुस्लिम की भी चुनी है, सिख की भी चुनी है। हम लोगों को समझना है, और आप लोगों को हक अधिकार के साथ उन लोगों के साथ आंख में आंख डालने का काम करना है। उन लोगों को बताने का काम करना है कि आपका दिल और धड़कन अगर धड़कती है तो देश के लिए धड़कती है, भारत के लिए धड़कती है। धड़कती है नहीं धड़कती है, आप लोग हमें बताएं। क्योंकि वो लोग हम लोगों से बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग, ऐसे ऐसे लोग हम लोगों से बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछने की बात करते हैं। वो लोग हमें बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने वाली पार्टी है। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को उनके इस छल से बचने की जरूरत है। हम लोगों को उनसे पूछना है कि आप हमें अपने नेता का नाम बताओ, एक अपने ऐसे कार्यकर्ता का नाम बताओ जिसने भारत की आजादी में शहीद होकर अपने लहू की आहुति देने का काम किया हो। इनके किसी नेता के परिवार का नाम बताओ जिसने इस देश की आजादी में अपना कोई योगदान देने का काम किया हो। आप उनसे पूछेंगे तो पाओगे कि नेहरू जी ने क्या किया। जब हम लोग, आप लोग उनसे किसान की बात करेंगे तो वो लोग लठ लेकर दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर अपनी सेना हमारे किसान भाइयों के खिलाफ खड़ी करने का काम करेंगे। जब हम लोग, आप लोग उनसे नौजवान की रोजगार की बात करेंगे तो वो लोग, हम जो नौजवान है, हम नौजवानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, उपद्रवी बताने का काम। और महिला सम्मान की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े
जुमलों के साथ, बड़े बड़े इश्तिहारों के साथ करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी पार्टी के अंदर, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अगर नेता है, चाहे वे विधायक है, सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी के बीच के लोग। मैं इन्हीं सब लोग के साथ आप लोगों का आभार, धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। आप लोग आए, आप लोगों ने धैर्य के साथ हम लोगों को सुना, आपका आभार, धन्यवाद। और मैं हमारे बीच रोहतक से चलकर आए हमारे प्रभारी, हमारे मेहमान, जिनको सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस भाई विशाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए, अपने शब्दों से हम रटोल वासियों को, जनपद बागपत वासियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, आप अपनी वाणी से हम लोगों को आगाहित करने का काम करें, अपना मार्गदर्शन देकर हम बागपत में कैसे कांग्रेस को मजबूत कर पाए बताने का।